हेलो नमस्कार साथियों, निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है। आज की क्लास में हम बैराट और गणेश्वर सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल वाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास विद्यार्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो साथियों, आप सभी का पुनः निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विद्यार्थी शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। साथियों, सबसे पहले हम लोग बैराट और गणेश्वर सभ्यता को लेकर के बात करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर को, भागोर को, आहड़ को या गिलुंड को? साथियों ध्यान रखना, एक एक करके सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता साथियों, एक एक चीजों को आपको साथियों ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले 1977 में इसकी जो साथियों खुदाई का कार्य है वो आरसी अग्रवाल के द्वारा, किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद साथियों भागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है बच्चों? भीलवाड़ा के अंदर है। 1967 में, कब बच्चों? 1967 में वी.एन. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसकी क्या करवाएगी? खुदाई करवाएगी। आहड़ सभ्यता के बारे में ध्यान रखना, ये उदयपुर जिले में स्थित है बच्चों, ध्यान रखना। और सबसे पहले इसकी जो खोज का जो श्रेय बच्चों अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। किसको? अक्षय बोलो, किसको? अक्षय कीर्ति व्यास को। बोलो बच्चों, किसको? अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि उत्खनन का जो कार्य बच्चों, उत्खनन का जो कार्य किसके द्वारा किया गया? एच.डी. साकलिया। किसके द्वारा? एच.डी. साकलिया। और किसके द्वारा किया गया बच्चों? एच.डी. साकलिया। और साथ ही ध्यान रखना, आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। ये बात भी ध्यान रखना। कब से कब तक? 1956 से लेकर 61 तक। जबकि साथियों खोज 1953 के अंदर होती है। साथियों, गिलुंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है बच्चों? राजसमंद में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राजसमंद में स्थित है। और साथियों ध्यान रखना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी बच्चों? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? साथियों ध्यान रखना, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? साथियों ध्यान रखना, कौन सी सभ्यता को गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है? बच्चों पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। साथियों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीमका थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से या रिंगस से? है ना साथियों, रिंगस के उस मोड़ पर साथियों आप जानते हो या तो खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्री गंगानगर, जिसे प्राचीन समय में योद्धे नगर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? योद्धे नगर से के नाम से जाना जाता है। योद्धे नगर के नाम से जाना जाता है। कौन? साथियों श्री गंगानगर। यहीं पर साथियों सूरतगढ़ कृषि फार्म है। क्या बच्चों? सूरतगढ़ कृषि फार्म कहां पर है बच्चों? कहां पर है फार्म? साथियों कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? यहीं से साथियों सरस्वती नदी यहीं से बहकर के जाती है। कहां से? श्री गंगानगर जिले। और साथियों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ अमेरिकन कपास के लिए, किसके लिए? अमेरिकन कपास के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों इसे साथियों धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धान का कटोरा कहा जाता है। ये सारी बातें ध्यान रखना। जबकि रिंगस कहां पर है? सीकर के अंदर है। और यहाँ पर क्या है बच्चों? खाटू श्याम जी का मंदिर है। किसका बच्चों? खाटू श्याम जी का मंदिर है। बोलो बाबा की जय। ठीक है, खाटू श्याम बाबा की जय बच्चों, है ना? ठीक है, तो खाटू श्याम जी का क्या है बच्चों? मंदिर है। क्या है बच्चों? जी का मंदिर है। जबकि नीम का थाना जो है गणेश्वर कहां पर है बच्चों? गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना जिले में। ये बात आपको ध्यान रखना है। कांतली नदी के तट पर। कहां पर है बच्चों? कांतली नदी के तट पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पर? कांतली नदी के तट पर है। ये बात ध्यान रखना। आइए बात करते हैं कांतली नदी को लेकर। किससे बात करते हैं? बात करते हैं कांतली नदी को लेकर के। बच्चों ध्यान रखना, कांतली जो नदी है, कांतली नदी बच्चों ध्यान रखना, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बच्चों कहां से? खंडेला की पहाड़ी से। और बच्चों खंडेला की पहाड़ी कहां है? सीकर में। कहां पर है बच्चों? सीकर। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान समय में सीकर और साथ ही झुंझुनू, इन दोनों से मिलकर एक नया जिला बना है। जिले का नाम है नीमका थाना। तो सबसे पहले खंडेला की पहाड़ी सीकर से कांतली नदी का क्या होता है बच्चों? उद्गम होता है। क्या होता है बच्चों? उद्गम होता है। फिर साथियों ये आगे जाती है और सीकर से बहने के बाद ये नीमका थाना कहां जाती है बच्चों? नीमका थाना जिले में प्रवेश करती है। कहां से? सीकर से। फिर कौन सी? कांतली नदी। उसके बाद साथियों झुंझुनू जाती है। कहां जाती है बच्चों? झुंझुनू में जाती है। और झुंझुनू में एक जगह है, उसका नाम है मंडेरला। क्या नाम है बच्चों? मंडेरला नामक स्थान पर जाकर के साथियों, मंडेरला नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? विलुप्त हो जाती है। जबकि कांतली नदी सीकर से इसका क्या है बच्चों? उद्गम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? 3 जिलों में बहती है। साथियों ध्यान रखना, सीकर, नीमका थाना और साथियों कहां पर? झुंझुनू में बहती है। और झुंझुनू में मंडेरला नामक
जो जगह है वहां पर एक तालाब का निर्माण करती है और यहीं पर साथियों क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आइए बात करते हैं नीमका थाना। नीमका थाना जो जिला है, इस जिले में साथियों ध्यान रखना, एक तो साथियों इसी नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता, बोलो कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ये बात ध्यान रखना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी, ताम्रयुगीन सभ्यता है। जबकि साथियों इसी के तट पर साथियों आपको ध्यान रखना एक और सभ्यता है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू वाली साइड में बच्चों, पहले ये झुंझुनू में आती थी सोनारी सभ्यता, लेकिन अभी कौन से में आ रही है साथियों, ध्यान रखना, सोनारी सभ्यता वर्तमान में कहाँ आती है, नीमका थाना जिले में आती है बच्चों। ये लोह युगीन सभ्यता है। कैसी, लोह युगीन सभ्यता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों, सारी बातें ध्यान रखना। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, तोरावाटी। और तोरावाटी क्षेत्र कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, एक तो सीकर, सीकर के बाद नीमका थाना, कहां पर, नीमका थाना। और साथियों किसमें फैला हुआ है साथियों, ध्यान रखना, कौन सा साथियों, झुंझुनू। साथियों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्तमान समय में राजस्थान में 10 संभाग है, उसमें सीकर संभाग भी आ गया। कौन आ गया, सीकर संभाग। और सीकर संभाग में ध्यान रखना कौन कौन से जिले आते हैं बच्चों, सीकर, दूसरा चूरू, फिर साथियों झुंझुनू, कौन, झुंझुनू। और साथियों ध्यान रखना झुंझुनू, और इसके अलावा सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ नीमका थाना। वर्तमान समय में नीमका थाना साथियों ये सीकर संभाग के भाग है, 4 जिले इसमें शामिल है। ये शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है इन चारों को मिला करके। पहले शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आते थे, वर्तमान में 4 जिले हो गए। कांतली नदी के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कहां से साथियों, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, नीमका थाना झुंझुनू जाती है, मंडेला नामक स्थान पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। इस नदी के तट पर गणेश्वर और सोनारी दोनों सभ्यता मौजूद है। साथियों आइए वापिस क्वेश्चन पर चलते हैं। ताम्र संचय के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था, इसका आंसर तो ए हो गया। क्या हो गया बच्चों, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हमने मूव किया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन था वो था आपका ये वाला, ठीक है साथियों, ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो साथियों गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, नीमका थाना जिले से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए, कौन सी नदी बच्चों, कांतली, कांतली, लूनी, चंबल या बनास। साथियों ध्यान रखना, लूनी जो नदी है, लूनी नदी के बारे में ध्यान रखना। लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है, नागपाड़ से बच्चों, कहां से, नागपाड़ से निकली, नागपाड़ अजमेर से निकली। कहां से निकली, अजमेर, अजमेर से कहां गई बच्चों, अजमेर से जाती है बच्चों ये नागौर। कहां गई, नागौर, है ना बच्चों, नागौर। नागौर से गई ब्यावर, कहां जाती है, ब्यावर। ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, बोलो कहां गई, जोधपुर ग्रामीण। वहां से बालोतरा, बालोतरा कहां जाएगी बच्चों, बालोतरा। बालोतरा से कहां गई, बालोतरा से जाती है बाड़मेर। कहां जाती है, बाड़मेर। बाड़मेर से गई सांचौर। कहां जाती है, सांचौर। और साथियों सांचौर जाने के बाद ये साथियों अरब सागर में गिर के जाती है। कहां पर, अरब सागर में जाकर के साथियों ये क्या होती है, कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है उसमें जाकर के विलुप्त हो जाती है। चंबल, आइए चंबल की बात करते हैं। चंबल, CKBMKD, बोलो कौन साथियों, ध्यान रखना, चंबल नदी कहां से साथियों, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से आती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। कौन सी चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मऊ से आती है। कहां आती है, मऊ से। साथियों सबसे पहले चित्तौड़, कहां जाएगी, चित्तौड़। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बोलो कहां गई, बूंदी। और साथियों बूंदी से जाती है, बूंदी से गई साथियों कहां गई, CKBMKD, सवाई माधोपुर। कहां गई, सवाई माधोपुर में साथियों, सवाई माधोपुर। फिर जाती है करौली, करौली से कहां गई बच्चों, धौलपुर। कहां गई, धौलपुर। और साथियों धौलपुर से होती हुई CKBMKD, यानी कि कहां से, चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, धौलपुर से यू टर्न लिया और यू टर्न लेकर के साथियों ये यूपी के अंदर जाती है। यूपी में इटावा नामक स्थान पर साथियों ये किस में मिल जाती है साथियों, यमुना में मिल जाती है। यमुना, गंगा में, गंगा गई बांग्लादेश, बांग्लादेश में साथियों ब्रह्मपुत्र के साथ सहयोग करके साथियों जमुना, जो कौन सी नदी, एक तो साथियों गंगा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के किसका निर्माण करती है बच्चों, एक तो पद्मा और एक जमुना मिलकर के मेघना का निर्माण करती है। और मेघना लास्ट में जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। बनास नदी मैंने बताया, बनास, बनास साथियों, बनास के बारे में ध्यान रखना। बनास नदी भी RCBSKTM साथियों ध्यान रखना है। सबसे पहले बनास नदी कमनूर की पहाड़ी, राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। साथियों यहाँ बहने के बाद साथियों सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर कहां जाकर के समाहित हो जाती है बच्चा, ध्यान रखना, ये चंबल में मिल जाती है। जबकि साथियों कांतली, कांतली खंडेला की पहाड़ी से निकली बच्चों, कहां से, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। खंडेला की पहाड़ी सीकर में, सीकर से कहां गई बच्चों, नीमका थाना, बोलो कहां, नीमका थाना। और नीमका थाना से कहां गए बच्चों, कहां गए, झुंझुनू। और झुंझुनू में साथियों ध्यान रखना मंडेला नामक स्थान पर, मंडेला नामक स्थान पर जाकर के बच्चों क्या हो जाती है, समाप्त। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ठीक है साथियों, आगे बढ़े।
ठीक है, मैंने जितनी भी नदियां है सारी के बारे में मैंने बता दिया है, कहां से कौन कौन से जिले में बहती है, सारी बातें एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों, क्लियर है, ओके चले आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। साथियों बताओ गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? साथियों गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आइए आगाज करते हैं, सबसे पहले भागोर की तरफ चलते हैं। आओ, भागोर सभ्यता की खोज किसने की? भागोर सभ्यता की खोज साथियों 1967 में, 1967, बोलो कौन? साथियों वी एन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। आओ साथियों आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ? आओ गणेश्वर की तरफ चलते हैं। गणेश्वर जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, इसकी खोज 1977 में आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। आर्य सभ्यता, आर्य के बारे में मैंने आपको बताया 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, बोलो कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। साथियों इन्होंने तो साथियों खोज की, जबकि साथियों उसका उत्खनन का जो श्रेय बच्चों मैंने आपको बताया है, उत्खनन किसने? एच.डी. साकलिया। किसने? एच.डी. साकलिया। और किसने बच्चों? एच.डी. साकलिया। और इसके साथ में आरसी अग्रवाल के द्वारा, किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। इसके साथियों क्या 1956 से लेकर 1956 से 61 के बीच में क्या करवाई गई साथियों? उत्खनन करवाया गया। आओ कालीबंगा लेके चलता हूं, कालीबंगा चलो। कालीबंगा साथियों अमलानंद घोष, खोज करता कौन? खोज किसने की? अमलानंद ने। किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने की बच्चों? अमलानंद घोष ने की। ठीक है साथियों, जबकि इसमें खुदाई का कार्य किसने किया? खुदाई किसने करवाई? बच्चा बीबी लाल। किसने? बी लाल। उसके बाद प्लस बी के थापर। कौन साथियों? बी के थापर। और इसके साथ एक और ध्यान रखना बच्चों, एमडी खरे। कौन बच्चों? एमडी खरे। इन सभी ने क्या की बच्चों? इसकी खोज की, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? किसकी खुदाई किसकी साथियों? ध्यान रखना, किसकी? बीबी लाल, बी के थापर के द्वारा की गई और एमडी खरे के द्वारा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, ठीक है साथियों। इसकी खुदाई का कार्य 1961 से लेकर 69 के बीच में किया जाता है। आओ साथियों बेराट की तरफ चलते हैं। कहां पर? बेराट सभ्यता की जो खोज है साथियों 1936 में किसने? राय बहादुर। बोलो बच्चों कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या है साथियों? दयाराम साहनी। किसने साथियों? साहनी। किसने? प्लस साथियों किसने? नीलरत्न बनर्जी ने। किसने की बच्चों? नीलरत्न बनर्जी के द्वारा की गई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, बनर्जी के द्वारा की गई, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अमलानंद घोष को कई बार परीक्षा में एक घोष लिखा हुआ आता है, एक ही बातें बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो साथियों मैंने जितनी भी सभ्यताएं सभी मैंने आपको बता दिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। भागोर सभ्यता 1967 में वी एन मिश्र, गणेश्वर सभ्यता 1977 में आरसी अग्रवाल, आहट 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज, उत्खनन एच.डी. साकलिया और आरसी अग्रवाल के द्वारा 1956 से 61 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता साथी ध्यान रखना, कालीबंगा जो सभ्यता है उसका ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने खोज की, खुदाई बीबी लाल, वीके थापर और एमडी खरे ने। जबकि बेराट में 1956 में इसकी खुदाई और खोज का कार्य किसके द्वारा करवाया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा 1936 में। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मुझे बता दो बच्चों, आ गया आरसी अग्रवाल, यस दिस राइट साथियों। किसका? गणेश्वर। किसका? गणेश्वर, बिल्कुल सही बात आ गई साथियों। एमडी खरे, बीबी लाल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, ये बात ध्यान रखना। कौन? कालीबंगा। जबकि दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका संबंध किससे? राय बहादुर दयाराम साहनी। दिस इज बेराट। क्या है बच्चों? बेराट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। चलो आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा, लोहयुगीन, ताम्रयुगीन, पुरा पाषाण कालीन। आइए आगाज करते हैं वापस से। देखो बच्चों, पाषाण कालीन सभ्यता कौन कौन सी है? पाषाण जो काल की जो सभ्यता है बच्चों ध्यान रखना कौन कौन सी है। चलो देखो, डिडवाना। कौन सी? डिडवाना कुचामन के अंदर। उसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना तिलवाड़ा। कौन सा? तिलवाड़ा साथियों कहां पर है? साथियों बालोतरा के अंदर। कहां पर? बालोतरा। उसके बाद सांबर। कौन सा? सांबर जो जयपुर ग्रामीण के अंदर। उसके बाद भागोर सभ्यता कहां पर है? भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। साथियों यहीं से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। पाषाण काल में भी ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता बच्चों ये ध्यान रखना। भागोर के बाद साथियों इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, ये हो गया। उसके बाद साथियों गरदड़ा। कौन सा? गरदड़ा। ये भी साथियों क्या है? साथियों ये भी पाषाण कालीन है। इसके अलावा ओला। कौन? ओला जैसलमेर के अंदर है ये। उसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है, ओला के बाद गरदड़ा, भानगढ़। साथियों कौन सा? भानगढ़ जहां पर भूतिया किला जो वाला क्षेत्र है ना वही। और साथियों कोटा का तिपटिया। ये सभी जितने भी बच्चों ध्यान रखना, ये सभी पाषाण काल के। आओ देखो साथियों ताम्रयुगीन की तरफ लेके चलता हूं। ताम्रयुगीन में देखेंगे बच्चों गणेश्वर। कौन? गणेश्वर के बाद साथियों आहट। कौन सी? आहट सभ्यता। उसके बाद आपकी बालाथल। कौन सी? बालाथल। उसके बाद गिलुंड। कौन सी? गिलुंड। और उसके बाद बच्चों ध्यान रखना औजियाना। कौन सी? औजियाना।
ये जितनी भी सभ्यताएं बच्चों ध्यान रखना ताम्रयुगीन है, आहट, बालाथल और गिलोंडा रोजियाना, इन सभी को साथियों क्या कहते हैं, इन सभी को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से बच्चों जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आओ काशीयुगीन की तरफ लेके चलता हूँ। काशीयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है बच्चों ध्यान रखना, कालीबंगा, बोलो कौन, कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, कौन सी बच्चों, पीलीबंगा। उसके बाद साथियों ध्यान रखना रंगमहल, कौन सी, रंगमहल। उसके बाद सौती, कौन सी, सौती, और सौती, कौन सी, सौती, और लास्ट में बच्चों कुंडा, कौन सा, कुंडा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? आइए आपको लेके चलता हूँ लोहयुगीन की तरफ। लोहयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है बच्चों ध्यान रखना, लोहयुगीन में रेड को राजस्थान का टाटानगर कहते हैं, टॉप के अंदर है। उसके बाद नौ भरतपुर, यहाँ से जक बाबा की मूर्ति मिली है। साथियों सोनारी सभ्यता साथियों पहले झुंझुनू में थी, नीमका थाना जिले में चली गई है। कौन सी नदी के तट पर, कांतली नदी के तट पर है। लोहे को गलाने की भट्टियां मिली। साथियों जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर के अंदर थी, वर्तमान समय में ये जो जोधपुरा सभ्यता है कोटपुतली भरूच जिले में चली गई है। साबी नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, साबी उसके तट पर है। और साथियों यहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले। साथियों उसके बाद ध्यान रखना जोधपुरा के बाद में बेरार सभ्यता, बेरार जो सभ्यता है इस सभ्यता का दूसरा नाम है विराटनगर। बच्चों क्या नाम है, विराटनगर। इसी को बोलते हैं बामरू, क्या बोलते हैं बच्चों, बामरू। तो ये जितने भी सभ्यताएं मैंने सारी आपको बता दी है, कौन से काल की है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दे कौन सी सभ्यता कौन से काल की है। एक स्लाइड सब खत्म हो गई। क्लियर है बच्चों? साथियों अब आओ वापस से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पूछा है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, हड़प्पा नो, लोहयुगीन नहीं। साथियों ताम्रयुगीन बिल्कुल, ताम्रयुगीन ऑब्लिक कांस्ययुगीन लिखा हुआ है, कांस्ययुगीन नहीं आएगा बच्चों। क्यों कांस्ययुगीन इसलिए लिखा है क्योंकि साथियों ध्यान रखना ताम्रयुगीन के जो लोग थे वो कांसे वाला जो युग आया उनको क्या करते थे, तांबा निर्यात करते थे। इसलिए बच्चों ध्यान रखना आंसर तो इसका सी होगा। करेक्ट आंसर है कौन सा, ताम्रयुगीन। कैसी है बच्चों, ताम्रयुगीन सभ्यता। ये बात ध्यान रखना, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं बच्चों, जननी कहा जाता है। बोलो क्या बोलते हैं साथियों, इसे जननी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मकान व बस्तियों के निर्माण ये ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। आहट, कालीबंगा, गणेश्वर, बेरार। आओ साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा गणेश्वर सभ्यता की तरफ। एक स्लाइड में सारी बातें मैं आपको खत्म कर दूंगा गणेश्वर सभ्यता की। किसकी, गणेश्वर सभ्यता की। बच्चों 1977 आरसी अग्रवाल, फटाफट से आप भी इसको नोट करते रहे साथियों, आरसी अग्रवाल। साथियों चलिए साथियों इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं बच्चों, सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जननी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। यहाँ से 99% सभी वस्तुएं किसकी है साथियों, तांबे की बनी हुई। किसकी है बच्चों, तांबे की बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। यहाँ के लोग मकान बनाने में साथियों सिर्फ पत्थर का प्रयोग, किसका, सिर्फ पत्थर का प्रयोग करते थे, ईंट का प्रयोग नहीं बच्चों। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था, सिर्फ पत्थर का प्रयोग करते। ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या बच्चों, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। देखिए पकड़ने का कांटा मिला है बच्चों। क्या मिला है, कांटा मिला है। साथियों ध्यान रखना यहाँ से हमारे को काले और नीले रंग के, काले प्लस नीले रंग के, इसलिए काले व नीले रंग के साथियों, नीले रंग के मृद भांड मिले। क्या मिले, मृद भांड मिले बच्चों। इसी को साथियों गहरी का मृद भांड कहा जाता है। क्या कहते हैं, गहरी का मृद भांड कहा जाता है। ये बच्चों आज सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर, नीमका थाना जिले में। कहां पर, नीमका थाना जिले में स्थित है। कांतली नदी के तट पर है, कांतली नदी के तट पर स्थित है। सारी बातें मैंने आपको बता दी है साथियों। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी, ताम्रयुगीन सभ्यता है। सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक ही स्लाइड में गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई सभी बातें कंप्लीट है साथियों। ध्यान रखना जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर आप इसे दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो किसका करते थे, सिर्फ पत्थर का। किसका बच्चों, सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया जाता था बच्चों। ध्यान रखना आठ साथियों उदयपुर में नहीं, कालीबंगा हनुमानगढ़ नहीं, गणेश्वर में बिल्कुल साथियों ध्यान रखना। और सुनाता हूं, सुनो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आठ सभ्यता के लोग मकान बनाने में किसका प्रयोग करते थे बच्चों, ध्यान रखना एक बार सुनो साथियों। आठ सभ्यता के जो लोग थे सिर्फ पत्थर। आठ सभ्यता के लोग मकान बनाने में बच्चों ध्यान रखना, मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंट किसका प्रयोग करते, मकान जो बनता था उसमें धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग करते। धूप में सुखाई हुई ईंट
ईंट ईंट किसका धूप में सूखे ईंटों का प्रयोग करते, और साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना ईंटों प्लस पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते, अलंकृत और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। प्लस पत्थर तो इनके पास था ही था, ये धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग करते, साथ में पत्थर का, ये सिर्फ पत्थरों का, जबकि अलंकृत और पक्की हुई ईंटों का प्रयोग कौन करता था, कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। ईंटों का अनुपात था 4:2:1 में इनके पास ईंटें होती थी बच्चों, ये ध्यान रखना। अलंकृत ईंट जिसको अपन बोलते हैं यानी कि सांचे में डली हुई ईंट रहती थी। तो साथियों कौन ईंटों का प्रयोग नहीं करता था, गणेश्वर सभ्यता के लोग नहीं करते थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साथियों इसका आंसर बताइए, है ना साथियों। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के, मैंने अभी आपको बताया कि लाल और साथियों काले और नीले रंग के, काले और नीले रंग के कौन से बच्चों गणेश्वर में हमारे को कैसे मिले, गणेश्वर में साथियों काले, काले के साथ कैसा बच्चों नीला, कैसा नीला। जबकि साथियों अगर कोई आपको आर्य सभ्यता के बारे में पूछ लेना बच्चों तो ध्यान रखना काले के साथ लाल, कैसा बच्चों काला प्लस लाल। जबकि साथियों लोह युग में मैंने आपको बताया है कि लोह युग में अगर आ जाए तो साथियों दो प्रकार के, एक का नाम है पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवियर प्लस एनबीपीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू साथियों नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, दो प्रकार के मृदभांड मिले साथियों, इन्हीं को कहते हैं साथियों गैरिक मृदभांड। क्या कहते हैं बच्चों, गैरिक मृदभांड यहाँ पर कहा जाता है, मृदभांड इसको कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा गैरिक मृदभांड, क्या आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड ये तो है साथियों एनबीपीडब्ल्यू, क्या है एनबीपीडब्ल्यू। साथियों दूसरा चित्रित मृदभांड ये पीजीडब्ल्यू है, क्या है, ये दोनों लोह युगीन काल से संबंधित है, किससे, लोह युगीन, मैंने जस्ट लिखा बच्चों, इसी की हिंदी है बच्चों, ध्यान रखना। पीजीडब्ल्यू ये साथियों चित्रित दूसर मृदभांड, और साथियों वो एनबीपीडब्ल्यू उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड। साथियों ये एनबीपीडब्ल्यू है, लाल बर्तन, लाल के साथ में काला, ये आर्य सभ्यता है। जबकि गैरिक मृदभांड कहां पर है, गणेश्वर में, आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है, भीम की डुंगरी, बीजक डुंगरी, महादेव डुंगरी, रावजी की डुंगरी। बच्चों ध्यान रखना हमारी जो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता पहले जोधपुर में थी लेकिन अब कोटपुतली भरोड में चली गई। कहां बच्चों, कोटपुतली भरोड के अंदर चली गई है, कोटपुतली भरोड जिले में चली गई है बच्चों। ये बाण गंगा जो नदी है, कौन सी नदी, बाण गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, बैराट सभ्यता 4 पहाड़ियों से मिलकर बनी है बच्चों, ध्यान रखना। कौन सी, कौन सी, एक है बीजक पहाड़ी, कौन से बच्चों, बीजक पहाड़ी, कौन सी, बीजक डुंगरी। साथियों ध्यान रखना बीजक डुंगरी। साथियों एक बात ध्यान रखना, हमारे उदयपुर वाले जो क्षेत्र है, मेवाड़ के क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो आपको पहाड़ दिखते हैं उसको मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मगरा, जैसे मोचिया मगरा, क्या कहते हैं बच्चों, मोचिया मगरा। ठीक है साथियों, बलारिया मगरा, इस प्रकार के नाम है। जबकि साथियों आपको ध्यान रखना मंगरी, मगरी भी हमारे यहाँ पर है, जैसे साथियों आपको ध्यान रखना पाटू की मंगरी, ठीक है, उसी प्रकार से साथियों मोती मंगरी, उसी प्रकार से हिरण मंगरी। तो साथियों उदयपुर यानी कि मेवाड़, और मेवाड़ में विशेषकर उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में सलुम्बर, उदयपुर जो क्षेत्र है उसमें साथियों बड़े जो बड़ा जो पहाड़ होता है उसी को साथियों मगरा, छोटी को मगरी कहते हैं। साथियों उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है, जयपुर हो गया, दूदू हो गया, कोटपुतली भरोड, इस वाले पार्ट में साथियों बड़ा जो साथियों जो पहाड़ होता है उसे डूंगरा कहते हैं, जबकि छोटियों को डूंगरी कहा जाता है। तो साथियों हमारी जो बैराट जो सभ्यता है साथियों ध्यान रखना, वो भी साथियों हमारी डूंगरियों के बीच में, 4 डूंगरियों के बीच में, एक का नाम है बीजक डूंगरी, एक का नाम है भीम डूंगरी, कौन सी, भीम डूंगरी, उसके बाद महादेव डूंगरी, कौन सी, भीम डूंगरी, उसके बाद महादेव, कौन सी बच्चों, महादेव डूंगरी, कौन सी, महादेव डूंगरी। और साथियों महादेव का पुत्र कौन, गणेश। तो साथियों ध्यान रखना गणेश डूंगरी, कौन सी, गणेश डूंगरी। ये जो 4 डूंगरियां इसके बीच में कौन सी बैराट सभ्यता। आइए अब प्रश्न पर नजर डालते हैं, कौन कौन सी है साथियों, भीम जी की डूंगरी, ये रही भीम डूंगरी, बच्चों बीजक डूंगरी, ये रही आपके सामने बीजक डूंगरी। साथियों महादेव जी या महादेव डूंगरी ये रहे। साथियों राव जी की पहाड़ी यहाँ पर नहीं आएगा, ये इसके अंदर गलत है, इसकी जगह पर आना चाहिए था गणेश डूंगरी। क्लियर है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों हमारी बैराट जो सभ्यता है 4 पहाड़ियों के बीच में, साथियों ध्यान रखना कौन कौन सी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी। क्लियर है बच्चों। और एक बात और है साथियों, आपको ध्यान रखना है, साथियों भाकर किसे कहते हैं। साथियों आप ध्यान रखना, भाकर किसे कहा जाता है, तो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढलान वाली, पूर्वी सिरोही में साथियों ईस्ट जो सिरोही है इसके अंदर पूर्वी सिरोही के अंदर तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती है उन्हें भाकर कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, लेकिन साथियों आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के
दीक्षित की किस सभ्यता से उत्खनन की मुख्य भूमिका रही? मैंने साथियों भी जस्ट आपको बताया, एक तो राय बहादुर, पूरा नाम है राय बहादुर, क्या नाम है बच्चों? राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या नाम है बच्चों? दयाराम साहनी। उसके बाद दूसरा नाम आता है नीलरत्न बनर्जी, कौन आता है? नील रत्न बनर्जी। और साथियों एक नाम और आता है साथियों बनर्जी, और इसके साथ में एक और नाम आता है कैलाशनाथ दीक्षित का। बच्चों इन सभी का जो संबंध है कैलाशनाथ दीक्षित, साथियों ध्यान रखना, ये जितने भी है ना साथियों जियोलॉजिस्ट थे, इन सभी वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक के द्वारा साथियों कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता का उत्खनन कराया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। ये सभी इसके क्या है बच्चों? है ना साथियों, ये सभी इसके उत्खनन करता है। क्या बच्चों? उत्खनन करता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्यों का एक खंडर है। साथियों मैं आपको पूरी बेराट सभ्यता एक बार पूरी बातें जितनी भी है उनको मैं आपको बता देता हूं। बेराट सभ्यता के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है बच्चों? चलिए आगाज करते हैं बेराट सभ्यता। देखो बच्चों, बेराट का दूसरा नाम है बामरू, क्या नाम है? बामरू, क्या नाम है? बामरू, क्या नाम है ना साथियों? एक तो नाम है इसका बामरू, क्या नाम है? बामरू। एक एक बात सारी को क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसका नाम है बामरू, इसका अलावा इसका दूसरा जो नाम है वो है विराटनगर, क्या है? विराटनगर। साथियों सबसे पहले इसकी खुदाई के बारे में अगर पूछे तो खुदाई के लिए मैंने आपको बता दिया है 1936 में साथियों 3 है, कौन? एक तो साथियों दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी, ठीक है। उसके अलावा साहनी, इसके अलावा साथियों ध्यान रखना कौन है साथियों? दयाराम साहनी के बाद नीलरत्न बनर्जी, कौन? नीलरत्न बनर्जी, बनर्जी। और उसके अलावा कौन है साथियों? कैलाशनाथ दीक्षित, कौन है? कैलाशनाथ दीक्षित। इन तीनों ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया, कैलाशनाथ दीक्षित। साथियों ध्यान रखना दीक्षित, साथियों ध्यान रखना साथियों, ये विराटनगर की राजधानी थी। कहाँ की? विराटनगर जो है साथियों विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। किसकी? मत्स्य महाजनपद की। ये क्या है बच्चों? महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब साथियों इसके बाद साथियों महाभारत जब था, महाभारत में साथियों पांडव जो थे, पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय साथियों विराटनगर में बिताया। कहां पर? अज्ञातवास का, किसका? अज्ञातवास का कुछ समय साथियों विराटनगर में बिताया। इसी विराटनगर को साथियों आज हम बेराट कह रहे हैं। आगे बढ़े साथियों, ध्यान रखना कि यहाँ पर बेराट साथियों लोह युगीन सभ्यता है। कैसी है? लोह युगीन सभ्यता है, ये बात ध्यान रखना। बाणगंगा नदी के तट पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली भरूच जिले में, कहां पर है बच्चों? कोटपुतली भरूच जिले के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से साथियों रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले, रॉक पेंटिंग, क्या बच्चों? रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पेंटिंग, इसी को बच्चों हिंदी में कहते हैं चित्रित शिलाश्रय। क्या कहते हैं? चित्रित शिलाश्रय के अवशेष कहां से मिले साथियों? ध्यान रखना, शिलाश्रय के अवशेष कहां से मिले? बेराट से। साथियों यहाँ पर एक यूनानी शासक है, यूनानी जो शासक था उसका नाम है मिनेंडर। क्या नाम है? मिनेंडर। मिनेंडर के साथियों, मिनेंडर के यहाँ से 16 सिक्के मिले। कितने? 16 सिक्के मिले बच्चों। ये यूनानी सिक्के बच्चों, इंडो ग्रीक सिक्के। साथियों ध्यान रखना, टोटल यहाँ पर टोटल कितने सिक्के मिले अगर आपको पूछे तो साथियों टोटल 36 सिक्के मिले। कितने? 36। इसमें साथियों 16 तो मिनेंडर के, उसके अलावा साथियों कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा, भारत की सबसे प्राचीन जो मुद्रा है, प्राचीन मुद्रा, उस मुद्रा का नाम है बच्चों पंचमार्क मुद्रा। क्या नाम है? आठ मुद्रा। कौन सी बच्चों? आठ मुद्रा। क्या नाम है? आहट मुद्रा नाम है। इसी आठ मुद्रा को साथियों आहट मुद्रा नाम है साथियों। इसी को साथियों आठ मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। इसी को साथियों संस्कृत में काशार्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संस्कृत में इसे काशार्पण कहा जाता है, और साथियों काशार्पण कहा जाता है। और साथियों ध्यान रखना ये चांदी धातु की बनी हुई थी, और संख्या में कितनी है? 8 मुद्रा, 8 सिक्के मिले। कितने बच्चों? 8। ये चांदी धातु की बनी है। कई परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है साथियों। बेराट सभ्यता से ध्यान रखना, अशोक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, अशोक के समय के, अशोक जो मौर्यकालीन राजा है, अशोक के साथियों, अशोक के यहाँ से हमें क्या मिले? अशोक के समय के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, किससे? बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बच्चों हमें यहाँ पर मंदिर, मठ और स्तूप, ये सारी चीजें हमारे को कहाँ मिली है? स्तूप। ये सभी कहाँ पर मिला है साथियों? ध्यान रखना, हमारे को बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये पूरी आपकी बेराट सभ्यता है बच्चों, ध्यान रखना। मैंने बेराट सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी बातें मैंने सारी आपको बता दी है। अब हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं साथियों। इसका दूसरा नाम बामरू विराटनगर है। खुदाई 1936 में दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने करवाई। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी है साथियों, ध्यान रखना। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय विराटनगर में बिताया। ये लोह युगीन है, बाणगंगा नदी के तट पर है। कोटपुतली भरूच जिले में रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले।
साथियों ध्यान रखना, अशोक के समय के बौद्ध धर्म के मंदिर, मठ और स्तूप मिले। यूनानी शासक मेनांडर के 16 सिक्के मिले। कुल 36 सिक्के मिले। भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा 8 मुद्रा, इसे पंचमार्ग मुद्रा कहते थे। संस्कृत में काशरपण कहा जाता है। चांदी धातु की बनी हुई थी, संख्या में 8 ये से मिली है। साथियों ये सारी बातें किसके बारे में? बैराट सभ्यता। आओ अब प्रश्नों को लेकर के सॉल्व करते हैं। साथियों पूछा है बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप है, और साथियों मौर्यकाल का राजा अशोक है ना, तो स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों एवं ईंटों के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। साथियों ये यूं कह रहा है कि इसके जो चैत्य है, चैत्य का मतलब जो स्तूप जो बने हुए बच्चों, स्तूप जो बने हुए हैं साथियों, ये 26 खंभों से, कितने 26, इसके अंदर 26 साथियों यहाँ पर क्या है, स्तंभों को मिलाकर और ईंटों का प्रयोग करके, ईंट किसका, ईंट चूने का प्रयोग करके, चूने का प्रयोग, और साथियों इसके अलावा साथियों प्लास्टर का प्रयोग किया गया है ना, प्लास्टर किया गया किसका, ईंट और चूने का प्रयोग करके साथियों यहाँ पर प्लास्टर करके 26 स्तंभ बनाए गए स्तूपों के। मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल अशोक से संबंधित है। कहां से मिले बोलो, कहां से मिले बच्चों? ध्यान रखना, बैराट सभ्यता से। कहां से मिले? इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा में चला गया बच्चों, ये साथियों ध्यान रखना। पाषाणकालीन है। चौथी जो सभ्यता है इसे साथियों इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा ये बीकानेर के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना। चौथी कैसी सभ्यता है बच्चों? ध्यान रखना, काश युगीन, जबकि औजियाना कहां पर है? औजियाना भिलवाड़ा के अंदर है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भीम डुंगरी गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? मैंने आपको बताया हमारी बैराट सभ्यता 4 डुंगरी के बीच में, गणेश डुंगरी, भीम डुंगरी, महादेव डुंगरी और कौन से बच्चों? महादेव डुंगरी और गणेश डुंगरी। तो साथियों इसका संबंध किससे? गणेश्वर सभ्यता से नहीं, किससे साथियों? बैराट सभ्यता से। किससे? इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। बैराट का दूसरा नाम बच्चों विराटनगर है। साथियों ध्यान रखना, विराटनगर किसकी राजधानी है? तो साथियों ध्यान रखना, देखो हमारे यहाँ पर टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी बच्चों? महाजनपदों की संख्या। साथियों अगर आपको कोई पूछे कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ से मिलती है, आप कहोगे अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ? बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय से हमारे को 16 ही महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जबकि जैन ग्रंथ अगर पूछे कि ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है, नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है बच्चों? भगवती सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें। क्लियर है बच्चों? और इसी में साथियों 16 में से हमारे राजस्थान में 3 महाजनपद थे। कितने महाजनपद हमारे राजस्थान में थे बच्चों? कौन कौन सा? एक का नाम है सुरसेन। क्या नाम है? सुरसेन। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी बच्चों। कहाँ थी? मथुरा। उसके बाद कुरु महाजनपद। कौन सा? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी बच्चों? इंद्रप्रस्थ। और साथियों एक और था, उसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य महाजनपद जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ठीक है, ये विराटनगर ही बाद में साथियों बैराट के नाम से जाना जाने लगा। साथियों क्या पूछा है कि इसकी प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, साथियों एनआर बनर्जी, डीआर भंडारकर या फिर आरसी अग्रवाल। साथियों ध्यान रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार साथियों यहाँ पर क्या किया गया? खुदाई का कार्य शुरू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के या मौर्यकालीन? साथियों वैदिक कालीन सभ्यता, साथियों वैदिक काल है ना, वैदिक कालीन सभ्यता से बैराट से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सरस्वती घाटी से, बनास सभ्यता से या मौर्यकालीन? साथियों फटाफट से आंसर दो। वैदिक काल। साथियों ध्यान रखना, वैदिक कालीन है। बैराट सभ्यता में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? साथियों सुनो, साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, वैदिक कालीन, यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता। साथियों मौर्यकालीन। क्या आंसर होगा? मौर्यकालीन। क्योंकि साथियों अशोक का संबंध किससे था बच्चों? अशोक का संबंध किससे? तो साथियों ध्यान रखना किससे? तो मौर्य काल से। और वैदिक सभ्यता से भी इसका संबंध है बच्चों। ध्यान कैसे संबंध देखो बच्चों इसका संबंध। इसलिए इस क्वेश्चन में साथियों इस क्वेश्चन को अपन देखें, अगर बैराट सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वैदिक काल से कैसे संबंधित है बच्चों? सुनो, वैदिक काल के अंदर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, है ना साथियों? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। एक का नाम है पूर्व वैदिक काल, एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। क्या है बच्चों? उत्तर वैदिक काल। साथियों आप सभी जानते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। साथियों आप सभी जानते हैं पूर्व वैदिक काल 1600 बीसी से लेकर, कब से? 1600 से लेकर 1000 बीसी का जो समय वो पूर्व वैदिक काल का है। इसमें ऋग्वेद, साथियों ऋग्वेद को क्या किया गया? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाने लगा। साथियों उत्तर वैदिक काल का समय साथियों ध्यान रखना 1000 से लेकर 600 बीसी का समय उत्तर वैदिक काल का है। इसमें साथियों आपका अर्थवेद हो गया, अथर्व जो वेद है वो हो गया, सामवेद है, सामवेद कौन सा? सामवेद। और साथियों यजुर्वेद, ये जितने भी है साथियों यजुर्वेद। साथियों ध्यान रखना ये सब उत्तर वैदिक काल के। इसी उत्तर वैदिक काल में साथियों लोहे की खोज हुई थी। और साथियों लोहा सबसे पहले साथियों ध्यान रखना 11वीं शताब्दी के अंदर, कब साथियों? 11वां जो ईसा पूर्व था ना, 11वीं, कम से कम 1050 के आसपास उत्तर वैदिक कालीन जो समय था उसमें
वो सबसे पहले हमारे भारत में जो लोहा है साथियों उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी का खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी का खेड़ा नामक स्थान से मिला। तो साथियों इसका मतलब बेराट साथियों ध्यान रखना, बेराट सभ्यता तो लोह युगीन है, तो वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल से लोहा मिला। इसका मतलब वैदिक सभ्यता, ये राइट है बच्चों, क्योंकि वैदिक सभ्यता से इसका संबंध है। देखो बच्चों बेराट सभ्यता का संबंध किस किस से है साथियों, मैंने आपको बताया बेराट सभ्यता का संबंध मौर्य काल से। क्यों? क्योंकि मौर्य काल से जुड़े हुए हमारे को अशोक के यहाँ से क्या मिले बच्चों, है ना, मंदिर मठ और स्तूप मिले। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों इसका महाभारत काल से भी संबंध है, महाभारत काल से भी इसका संबंध है। कैसे बच्चों? इसलिए क्योंकि पांडवों ने अज्ञातवास का समय कुछ समय यहाँ पर बिताया। ये महाभारत कालीन की भी क्या है, सभ्यता है साथियों। लोग वैदिक काल से कैसे संबंधित है? वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहा मिलता है बच्चों, और ये लोह युगीन सभ्यता है, वैदिक काल से भी इसका संबंध है। उसके बाद देखो साथियों, उसके बाद इसका संबंध महाजनपद काल से भी है। कहां से? महाजनपद काल से भी। क्यों? क्योंकि महाजनपद काल में मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी, वही बेराट का क्या है बच्चों, महाजनपद। क्यों? क्योंकि साथियों मत्स्य जो महाजनपद है उसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी बच्चों? विराटनगर थी। तो विराटनगर का ही दूसरा नाम बामरू है। इसका मतलब बेराट सभ्यता किससे संबंधित है बच्चों? तो साथियों मौर्य कालीन से भी संबंधित है, महाभारत काल से भी संबंधित है, वैदिक काल से भी संबंधित है और महाजनपद काल से भी संबंधित है। ठीक है बच्चों, इस सभी से संबंधित है। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, इसमें से वैदिक सभ्यता भी है और मौर्य काल भी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिलीट में जाएगा बच्चों। आंसर 2 इसके अंदर राइट आ रहे हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है किस किस से संबंधित है, मैंने सारी चीज आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए। साथियों ध्यान रखना, टोटल सिक्के कितने प्राप्त हुए? टोटल 36 में से 8 तो पंचमार्क है। क्या है? 8 पंचमार्क है, मुद्राएं 8 तो पंचमार्क है। उसके अलावा साथियों 28 जो मुद्राएं साथियों इंडो ग्रीक है। क्या है बच्चों? इंडो ग्रीक। किसकी? इंडो ग्रीक की है साथियों, ग्रीक की। ठीक है, किसकी है बच्चों? ग्रीक की है। साथियों ध्यान रखना इंडो ग्रीक की है। साथियों हिंद यूनानी, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हिंद यूनानी। और इस साथियों हिंद यूनानी, इसमें से साथियों वापस 28 में से 16 किसकी है? मिनेंडर की। किसकी है? मिनेंडर की। तो साथियों आपको जैसा प्रश्न पूछे मिनेंडर के कितने? 16। काशार्पण मुद्रा किसकी? कितनी? 8। साथियों टोटल मिलाकर के हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक कितनी? 28। टोटल कितनी साथियों? 36। कितनी? टोटल संख्या कितनी है? 36। कहां से मिली है? नगरी से। नहीं साथियों, नगरी तो साथियों ध्यान रखना नगरी या मध्य में का, ये तो शिवि महाजनपद की राजधानी है साथियों। इसका आंसर ना तो नगर है, ना रेन है, ना नगरी है, बेराट से। कहां से बच्चों? बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किस स्थान से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले? अभी जस्ट मैंने बताया 16 सिक्के किसके मिले? मिनेंडर के। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहां? क्या? बेराट से। ना नगरी है, ना रेड है, ना नगर है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से चांदी की मुद्रा, मैंने अभी बताया ना पंचमार्क मुद्रा मिली है, इसी पंचमार्क मुद्रा को साथियों हमने काशार्पण कहा। यही 8 मुद्रा है, भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा है, चांदी की बनी हुई है, संख्या में 8। कितने? 8 सिक्के मिले। कहां से? कालीबंगा से नहीं, 8 से नहीं। कहां से मिले बच्चों? गणेश्वर? नो, गणेश्वर से नहीं साथियों। कहां से मिले साथियों? बेराट से। आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। सही कथन को चुनिए। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक हिस्सा है। नो बच्चों, गलत है। क्यों? क्योंकि विराटनगर जोधपुर का हिस्सा नहीं है, ये साथियों उस समय जयपुर का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली भरोट में चला गया। किसमें? वर्तमान में साथियों, वर्तमान में ये किसमें चला गया है? कोटपुतली भरोट के अंदर। साथियों ये बात ध्यान रखनी है, साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है, भरोट के अंदर। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब पहला गलत है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो गया बच्चों, इसका आंसर ए ही सही। क्या आंसर हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा, बिल्कुल सही रहा साथियों, ध्यान रखना बेराट, इसलिए इसका आंसर हो गया ए इज करेक्ट आंसर। एक केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? बडली से, बरनाला से, बेराट से या पंचकुला से? साथियों ध्यान रखना अशोक के 2 लघु शिलालेख मिले, है ना। कहां से साथियों? बेराट से। बेराट वाला जो क्षेत्र है उसमें साथियों एक का नाम है बेराट लघु शिलालेख। क्या? बेराट लघु शिलालेख। और एक कौन सा मिला बच्चों? बामरू लघु शिलालेख। 2 लघु शिलालेख मिलते हैं बच्चों, किसके साथियों ध्यान रखना, किसके? एक तो बेराट और एक का नाम है बामरू लघु शिलालेख। कौन सा? बामरू लघु शिलालेख। बामरू लघु शिलालेख, 2 शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख साथियों ध्यान रखना, शिलालेख। साथियों जो बामरू लघु शिलालेख है इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई साथियों, जबकि साथियों बेराट की किसने? कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ये बात ध्यान रखना, किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की जाती है। 8 के कहां मिले बच्चों? बेराट के अंदर। ना तो बडली है, ना बरनाला, ना पंचकुला। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 लघु शिलालेख है ना, बेराट लघु शिलालेख और साथियों एक का नाम है साथियों बामरू। क्या नाम है? बामरू लघु शिलालेख। क्या है?
बामरू लघु शिलालेखों की खोज हुई? किसने? किसके समय के? चालुक्य, मुगल, अशोक के समय के, ना ही राठौड़ के। आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। साथियों दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। क्या नाम है? एक तो बामरू लघु शिलालेख, बेराट लघु शिलालेख। इन दोनों का संबंध मौर्य काल के राजा अशोक से बच्चों, और ये दोनों हमें कहां मिले? साथियों बेराट वाले क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सन 1837 में बिजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा? बिजक पहाड़ी से बच्चों, क्या बोल रहा है? बिजक जो पहाड़ी है बेराट वाला किसने खोजा? तो साथियों मैंने बताया बेराट वाला किसने खोजा? कैप्टन बर्ड, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, और साथियों ध्यान रखना कैप्टन हॉकिंस के द्वारा या आरसी अग्रवाल। फटाफट से विद्यार्थियों, है ना, 37 के अंदर बिजक पहाड़ी पे कैप्टन बर्ड किसने खोजा बच्चों? कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? तो साथियों 1837 के अंदर सबसे पहले दो यहाँ पर हमारे को अशोक के क्या मिलते हैं बच्चों? लघु शिलालेख हमको मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों ध्यान रखना, बामरू लघु शिलालेख जिसको कैप्टन बर्ड ने खोजा, ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान रखना है। कैप्टन बर्ड, बामरू लघु शिलालेख कैप्टन बर्ड ने। बामरू लघु शिलालेख किसने खोजा बच्चों? बामरू लघु शिलालेख कैप्टन बर्ड ने खोजा, जबकि साथियों बेराट लघु शिलालेख कर्नल ने खोजा, ये बिजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ। कौन सी? बिजक पहाड़ी, जबकि ये भीम पहाड़ी से प्राप्त होता है, भीम पहाड़ी। तो साथियों अब देखो साथियों क्या पूछा है? भीमजी की डूंगरी, कौन सा प्रश्न पूछा गया है? साथियों ध्यान रखना, बिजक पहाड़ी से। बिजक पहाड़ी से कौन सा मिला बच्चों? बिजक पहाड़ी से हमारे को मिलता है साथियों बामरू लघु शिलालेख। कौन सा? बामरू। और बामरू लघु शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ड ने। किसने? कैप्टन बर्ड के द्वारा इसकी खोज की जाती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो खोज की गई बच्चों 1837 के अंदर की गई, बिजक पहाड़ी से की गई है बामरू, और इसमें त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है। किसमें? त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। किसकी बच्चों? संघ। इन तीनों की जानकारी मिलती है त्रिरत्नों की। किसमें साथियों? ध्यान रखना, बामरू लघु शिलालेख में त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। इसकी खोज 1837 में किसके द्वारा की गई बच्चों? कैप्टन बर्ड के द्वारा की जाती है। आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले? नलियासर से, रन्ना से, अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के नौ से। बिल्कुल सही है, माउंट आबू से भी नहीं। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बुद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बिजक पहाड़ी या विराट पहाड़ी। साथियों देखो अशोक के मिले लेकिन बैराट के अंदर ना तो बुद्धा पहाड़ी है, ना अशोक पहाड़ी है, ना विराट पहाड़ी है। या तो साथियों या तो बिजक पहाड़ी है, बिजक पहाड़ी से अशोक के साथियों बुद्ध विहार के मंदिर, मठ और स्तूप की जानकारी हमारे को मिलती है। बिजक पहाड़ी हो गई, भीम पहाड़ी, महादेव और साथियों गणेश। तो यहाँ पर एक ही आंसर है, आपको अशोक देकर अशोक नहीं करना है, ना ही बुद्ध देकर बुद्ध करना है, साथियों ध्यान रखना। और बैराट का नाम विराट नगर है तो ये भी नहीं करना है। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि के लेख कहां से मिले? औजियाना से? नहीं। साथियों गिलुंड से? नहीं। साथियों बैराट सभ्यता से उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के हमारे को यहाँ से क्या मिले बच्चों? साक्ष्य मिले, ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? बैराट सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत पांडु को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर जामिक डिजाइनों से सजाया गया? गोसुंडा, ओसियार, नागदा या बैराट? साथियों प्रश्न क्या पूछा उसको देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है बच्चों। ये कह रहा है कि राजस्थान के किस स्थान पर ऐसे मृतभांड हमारे को मिले जहां पर साथियों ध्यान रखना है ना, लाल धरातल को साथियों काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से क्या किया गया? सजाया गया। देखो साथियों सजाने का मतलब हो गया उसको डेकोरेट किया गया, चित्रित किया गया। क्या किया गया? चित्रित किया गया। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? काले रंग से, मैंने कहा ना काला का मतलब होता है कृष्ण, क्या हो गया? कृष्ण रंग से मृत भांडों को चित्रित किया गया है। साथियों ऐसे कहां पर मिले? तो साथियों पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे मतलब चित्रित दूसर मृत भांड। और साथियों इन मृत भांडों को साथियों मृत भांड जो है इनको साथियों काला रंग, कौन सा? काले रंग के साथ में ज्यामितिक डिजाइन के द्वारा इनको चित्रित किया गया, पेंट किया गया बच्चों, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। और साथियों एक बर्तन और मिले उसको बोलते हैं एनबीपीडब्ल्यू में देखोगे तो उत्तरी कृष्ण चित्रित मृतभांड। तो साथियों यहाँ पर चित्रित किए गए उत्तरी जो मृतभांड है उसको चित्रित किया गया। कुल मिलाकर ज्यामितीय डिजाइन दी गई है किसको? बैराट सभ्यता के बर्तनों को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल या मत्स्य? साथियों मैंने बताया मत्स्य के अंदर। क्यों? क्योंकि मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? विराट नगर थी बच्चों। इसी को हम लोग बैराट या बामरू के नाम से जानते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मत्स्य। कहां पर? मत्स्य वाला जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, थैंक यू वेरी मच। है ना साथियों, आज की क्लास में हमने बैराट और साथियों बैराट के साथ साथ हमने साथियों गणेश्वर सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। साथियों निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
प्लेटफॉर्म से। साथियों हम ऐसे और भी वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसमें हम 4 चांद लगाने में पूरा प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों आप निर्माण कैरियर एकेडमी के ऑफलाइन बैचों में जुड़कर और भी तैयारी को आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। विद्यार्थियों निर्माण कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा निर्माण कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना भी ना भूलें। बिल्कुल साथियों आप सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।